जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान पॉइजन गर्ल को लेकर ये ऑल्टर में आ गया था, जहाँ उसने पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तभी उनके ऊपर ग्लेशियर वैली हमला कर देती है। ग्लेशियर वैली में डॉसोंग के पीक वाले एक्सपर्ट और एक डॉसुन का प्रैक्टिशनर भी आया था, इसलिए ये फैमिली बुरी तरह से डरने लगती है। लेकिन जियान उन्हें समझाता है कि ये लोग मेरे लिए आए हैं और हम इन्हें संभाल लेंगे। लॉर्ड टैनहा डॉसोंग के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और फिर तभी सोल हॉल का प्रोटेक्टर वो जियान के आगे आ जाता है, जिससे जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो प्रोटेक्टर वो को किसी भी हालत में जान से मारना चाहता है, इसलिए वो तुरंत बर्निंग वैली फ्लेम की दी हुई 3 फॉर्म्स ऑफ मिस्टीरियस फ्लेम्स का यूज करता है। और तीनों फॉर्म का यूज करने के बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके अपीयरेंस में चेंज हो जाता है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा हाई ऑरा निकल रहा है और वो तुरंत 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके प्रोटेक्टर वू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रोटेक्टर वू उससे बाल बाल बचता है, लेकिन जियान के पावरफुल अटैक से स्पेस टाइम के फाइबर में भी क्रैक आ जाता है। प्रोटेक्टर वू और जियान के बीच में तलवारबाजी होने लगती है, जिसमें जियान प्रोटेक्टर वू के पीछे पड़ गया है और जियान कहता है कि आज मैं तुम्हारी जान लिए बिना नहीं शांति से बैठने वाला। जिस पर प्रोटेक्टर वू कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक से बेशक तुम्हारी पास इतनी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी चूहा कितना ही ताकत हासिल कर ले, बिल्ली से नहीं बच पाता। जियान कहता है कि ये सब तुम्हारे हारने के बाद पता ही चल जाएगा और जियान के अटैक सब प्रोटेक्टर वू पर भारी पड़ रहे हैं। जियान की बात उन पर पहुंच गई है और वो प्रोटेक्टर वू को अपनी तलवार से मारकर नीचे गिरा देता है। प्रोटेक्टर वू समझ जाते हैं कि इस लड़के की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो खुद इससे मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने बहुत सारे ब्लेड्स का यूज करके जियान को पकड़ने की कोशिश करता है। पीक डॉसोंग एक्सपर्ट भी जियान को देखकर हैरान है कि जियान ने अपने आप को 7 स्टार डॉसोंग से सीधा इतना ऊपर पहुंचा लिया है। ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। जियान उसके हर एक ब्लेड से बच जाता है और फिर उसे अपनी तलवार से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लॉर्ड टैनहाउ भी जियान को देखकर खुश है। प्रोटेक्टर वो इतने अटैक खाने के बाद थक गया है और वो कहता है कि आज जो हो रहा है वो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तुम इतनी जल्दी खुश मत हो। मैंने तो तुम्हारे टीचर को नहीं छोड़ा, तो तुम किस खेत की मूली हो। ये कहकर वो अपनी सोल हॉल की सीक्रेट टेक्निक, जिसका नाम वाइल्ड सोल लॉकिंग है, उसका यूज करता है और फिर बहुत बड़ा ड्रैगन अवतार क्रिएट करके उससे जियान पर हमला करता है। जियान भी अपनी तलवार में फ्लेम को इग्नाइट करके लिटिल वेव का यूज करता है और अपने आसपास फ्लेम की एक टॉर्नेडो सा क्रिएट करके उस ड्रैगन को इसमें फंसाने की कोशिश करता है। जियान का लियू हे वेव बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो उसके ड्रैगन को नहीं हरा पाता, इसलिए वो तुरंत ऊपर निकलकर शील्ड क्रिएट करता है और उसके अटैक से बचता है और फिर बुद्धा पाम टेक्निक का यूज करके उसके ड्रैगन पर जोरदार बुद्धा अटैक मारता है। इस अटैक का नाम फाउंडिंग ईगल है और इस अटैक से वो ड्रैगन नीचे से ऊपर तक जलने लगता है और फिर खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे प्रोटेक्टर वू को तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो काफी घायल हो जाता है और समझ आता है कि जियान को ऐसे नहीं हराया जा सकता और वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जियान पीछे से उसके पास आता है और कहता है कि ये मेरे टीचर के लिए। वो उस पर बहुत ज्यादा पास से बुद्धा लोटस एंगर फायर छोड़ देता है, जिससे उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये सब देखकर ये फैमिली के लोग काफी ज्यादा हैरान हैं कि सिर्फ डॉसोंग के 2 स्टार वाले ने डॉसोंग के 8 स्टार वाले को हरा दिया है। ये लोग पहले जियान से लड़ना चाह रहे थे और इन्हें अब समझ आ गया है कि बिना किसी को जाने अब ये लोग किसी से नहीं लड़ेंगे। पीक डॉसोंग वाला भी कहता है कि इतनी ज्यादा एडवांस फाइटिंग स्किल्स हैं इस पर, इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने इस बच्चे को अंडर एस्टिमेट कर दिया। जियान सोचता है कि वो तो उसके पास बहुत सारी हर्ब्स और पिल्स थी जो उसने खा रखी हैं, वरना इतनी ज्यादा पावर को उसकी बॉडी कभी नहीं झेल पाती और वो पहले ही मर जाता। लेकिन इस पावर को हासिल करने के बाद जो फीलिंग आ रही है वो काफी ज्यादा अच्छी है। प्रोटेक्टर वो अब भी खड़ा है, लेकिन अब वो अधमरा हो गया है और ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि ये एक सोल बॉडी है। जियान उसे जान से मारने के लिए उसके पास जाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी पीक डॉसोंग जियान को रोक देता है और जियान से कहता है कि इतना तुम्हें मर्डरस ऑरा नहीं रखना चाहिए। जियान तुरंत खुद को संभालता है। प्रोटेक्टर वो पीक डॉसोंग, जिनका नाम एल्डर थियान स्नेक है, उनसे कहता है कि आप इसको संभालो और मैं वापस सोल हॉल जाकर अपने लोगों को बुलाता हूँ। आप बस तब तक इसे संभाल लो जब तक मेरे बाकी लोग नहीं आ जाते। एल्डर थियान स्नेक कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इस लड़के को हमारी ग्लेशियर वैली संभाल लेगी, आप साइड में जाकर रेस्ट करो। एल्डर थियान स्नेक की मदद करने के लिए उसकी ही सेक्ट से 2 और एल्डर्स आ जाते हैं। लॉर्ड टैनहाउ कहते हैं कि एक बच्चे को पकड़ने के लिए इतने एल्डर्स एक साथ हमला करे ग्लेशियर वैली को शोभा नहीं देता। डॉसोन वाला एल्डर कहता है कि विनर विनर होता है और लूजर लूजर। हमारे लिए हार और जीत मैटर करती है, न कि तरीका।
एल्डर तियान स्नेक कहता है कि 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर का यूज करके तुम बेशक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन इससे ये चीज नहीं बदल जाएगी कि तुम आज मरने वाले हो। जियान कहता है कि 2 दोजोंग और 1 पीक दोजोंग वाला मुझसे लड़ेगा। तो क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं ग्लेशियर वैली के, जो एक बच्चे को पकड़ने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है उन्हें? एल्डर तियान स्नेक कहता है कि चुप रहो और लड़ो हमसे। वो तीनों जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जियान एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उसके ऑरा से वो लोग और आगे नहीं बढ़ पाते। लॉर्ड टैन हाउ जियान की इस टेक्निक को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री चक्रा लिफ्टिंग फायर मेथड है। मुझे नहीं पता था कि इस लड़के की कल्टीवेशन इस हद तक जा सकती है कि ये इस फॉर्मेशन का यूज कर पाए। जियान इस टेक्निक को यूज करके बहुत सारे अवतार जैसे कि भेड़िया का, ड्रैगन का और शेर का और बहुत से खतरनाक जानवरों का निकालता है और फिर ब्रूंडी फायर ट्रिब्यूलेशन फॉर्मेशन का यूज करके उन सभी जानवरों से इन 3 एल्डर्स को चारों तरफ से घिरवा लेता है। एल्डर तियान स्नेक भी फ्रीज एरा को क्रिएट करने का कहता है, लेकिन वो तीनों अब जियान के इस खास फॉर्मेशन में फंस चुके हैं। जियान इस फॉर्मेशन में ऑरा को इंक्रीज करने लगता है। वो तीनों अपने इस फॉर्मेशन से खुद को बचाने की हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में उनकी बहुत ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट कंज्यूम हो रही है और एक एल्डर बहुत टेंशन में आ जाता है। लेकिन एल्डर तियान स्नेक कहते हैं कि हिम्मत मत हारो, अपनी सारी एनर्जी को मेरी बॉडी में ट्रांसफर करो और फिर मैं इस पर अटैक करूंगा। वो दोनों एल्डर्स अपनी एनर्जी को एल्डर तियान स्नेक को देने लगते हैं और पार आने के बाद एल्डर तियान स्नेक तुरंत एक बहुत बड़े धनुष का क्रिएशन करते हैं और फिर उसमें एरो लगाकर जियान की तरफ पॉइंट करके शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जियान अपनी ताकत से अपने बहुत बड़ा हाथ क्रिएट करता है। एल्डर तियान स्नेक की इस टेक्निक का नाम येन शैन गोंग है और वो अपने एरो पर छोड़ देता है। वो एरो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसकी स्पीड से स्पेस टाइम फैब्रिक फिर से फटने लगता है, लेकिन जियान अपने बड़े से हाथों से उसको पकड़ लेता है। वो एरो को अपने पास आने से रोक रहा है और काफी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि एरो की स्पीड बहुत तेज है। इनकी वाइब्रेशन से आसपास की बिल्डिंग टूट रही है, लेकिन फिर भी जियान के बड़े अवतार हैंड्स ने एरो को पकड़ा हुआ है। जियान को बस थोड़ा समय और रुकना है क्योंकि कुछ देर में उसकी पावर और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो तब ये लोग क्या, ग्लेशियर वैली का दोजुन भी जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जियान के हाथ इस एरो से जमने लगते हैं और उसका एक हाथ तो पूरा जम जाता है और इससे एल्डर तियान स्नेक को काफी खुशी मिलती है और वो अपनी इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और उन्हें लगता है कि इस अटैक में अब जियान हार गया। लेकिन तभी ब्लास्ट के धुएं के हटने के बाद जियान बाहर आता है और अपने बुद्धा लोटस एंगर फायर को इन तीनों एल्डर्स पर छोड़ देता है, जिससे ये तीनों एल्डर्स टकराकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर ये फैमिली हैरान है कि ग्लेशियर वैली के दोसोंग के लोग भी जियान से हार गए। इनमें से एक तो पीक दोसोंग पर था जिसे जियान ने हरा दिया। अब ये सेक्ट के सेक्ट मास्टर समझ जाते हैं कि क्यों ज़िनलान जियान के लिए इतनी श्योर थे कि जियान उनकी मुसीबतों को दूर कर सकता है, लेकिन उन्होंने ही जियान की वैल्यू को नहीं समझा और बल्कि उसे ऑफेंड करने की भी कोशिश की। जियान अब काफी ज्यादा थक गया था और बर्निंग फ्लेम वैली के मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर का भी असर खत्म हो गया है। वहाँ प्रोटेक्टर वू खड़ा है और जियान उसको पकड़ने के लिए अपनी फ्लेम का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि अब वो खुद भी काफी ज्यादा घायल है और उसको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्टर वू के पास जाकर उसको कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और फिर उसे अपनी फ्लेम से जकड़ लेता है। प्रोटेक्टर वो कहता है कि मुझे मार दो, कि मौत तो मुक्ति है और वो मैं कैसे तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे टीचर को तुमने इतना ज्यादा दर्द दिया है, तुम्हें उसका हर एक हिस्सा तड़प तड़प कर चुकाना होगा। प्रोटेक्टर वो कहता है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, लेकिन इसके लिए मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा और तुम्हें इस लेवल तक ग्रो होने दिया। ग्लेशियर वैली का वो दोजुन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये नौबत आ जाएगी कि मुझे लड़ाई में कूदना होगा, लेकिन मैं अब कोई भी लूज एंड्स नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। अब लॉर्ड टैन हाउ कहते हैं कि जियान तुम रेस्ट करो और इसको मैं संभाल लूंगा। जियान रिकवर होने के लिए पिल्स कंज्यूम करता है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ आसमान से एक आवाज आती है कि तुम लोग क्या समझते हो कि सोल हॉल के किसी भी मेंबर को तुम ऐसे ही मार सकते हो। फिर अभी स्पेस टाइम फैब्रिक से एक पोर्टल खुलता है और वहाँ सोल हॉल से कई सारे लोग आते हैं। इन्हें देखकर जियान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि ये सभी दोजोन पर हैं। लॉर्ड टैन हाउ भी कहते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ दोजुन के सेकंड स्टार पर पहुंची हुई है। ये सिचुएशन हमारे लिए ठीक है। ग्लेशियर वैली का दोजुन सोल हॉल के लोगों से कहता है कि आप तो वनरेबल किंग हाई हो, मुझे नहीं पता था कि आप जैसी महान हस्ती भी यहाँ आ जाएगी। वनरेबल किंग हाई कहता है कि मैं किसी मिशन पर जा रहा हूँ और यहाँ मैंने अपने किसी मेंबर के होने की अनुभूति की तो यहाँ आ गया। प्रोटेक्टर वो चिल्लाकर कहता है कि वनरेबल किंग हाई प्लीज मुझे बचाओ, ये जियान है जिसे हमारी सोल हॉल कब से पकड़ना चाह रही है। जियान उसकी बोलती बंद करने के लिए उसे अपनी सोल रिंग में कैद कर लेता है और फिर वनरेबल किंग हाई कहते हैं कि तो तुम हो जियान, तुम्हें तो हम काफी समय से ढूंढ रहे हैं,
आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करने की? हमारे आदमी को बाहर निकालो और तुम हमारे साथ सोल हॉल चलो। लॉर्ड डैन हॉजियान को बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्लेशियर वैली का दॉजन उन्हें रोक देता है। इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और दॉजन वनरेबल किंग हाई से कहते हैं कि आप जियान को शांति से संभालो और बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो। जियान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और सिर्फ आप ही उसे संभाल सकते हो। जियान यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वनरेबल किंग हाई तुरंत जियान के आगे आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि तुम भाग नहीं सकते। वो जियान को अपने पिंजरे में फंसा देते हैं और कहते हैं कि जैसे तुम्हारे टीचर को पकड़ा हमने, वैसे ही तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। लॉर्ड डैन हॉ जब जियान को बचाने की कोशिश करते हैं, तब वो दॉजन उनके सामने आ जाता है और चाहकर भी वो जियान को नहीं बचा पा रहे। जियान बुद्धा लोटस हैंगर फायर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत ज्यादा ऑरा क्रिएट होता है जो जियान के पिंजरे को तोड़ देता है और फिर पॉइजन गर्ल सबके सामने आती है। इसका वो कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा हो गया है और वो अब पूरी तरह से सही हो गई है और वो कहती है कि जो जियान को नुकसान पहुंचाएगा वो मरेगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।